हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मैं यही उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने अपने कामों में व्यस्त रहें। तो मैं आज लेकर आई हूँ, जो भी अनपढ़ लेडीज हैं, बिल्कुल भी उनके इंची टेप का समझ में नहीं आता है ब्लाउज़ की कटिंग, तो मैं बताऊँगी बहुत आसान तरीका, बहुत आसान तरीके से आप ब्लाउज़ की कटिंग कर सकते हैं, वो भी घर बैठे। आपको घर से बाहर जाने की कहीं भी ज़रूरत नहीं है। आप घर में बैठकर ही आसानी से अपना काम करने के बाद आप सिलाई सीख सकती हैं। तो इस प्रकार से मैंने तीन तीन उंगलियां रख के ब्लाउज जो अस्तर होता है, अस्तर की कटिंग मैंने कर ली है। और जो ब्लाउज का कपड़ा होता है, मैं बिल्कुल जिससे मैंने अस्तर की कटिंग की है उसी प्रकार मुझे इस कपड़े पे भी कटिंग उसी प्रकार करनी है। तो मैंने इसको मोड़ लिया है और जितना मैंने कटिंग किया था बस उतना ही मुझे इसका भी कटिंग करना है। तो इस प्रकार से मैंने इसको रख लिया है और ऐसे मुझे इसको चारों तरफ से ऐसे कटिंग करना है। और आपको एकदम बराबर से कटिंग करना है। यदि आपको लंबाई में बड़ा करना है थोड़ा, तो आप लंबाई में नीचे थोड़ा रख सकती हैं, तुरपाई जितना आप निकाल सकती हैं। तो इतना आप रख लें और इसको तुरपाई में आप मोड़ के ऐसे बना भी सकती हैं। यदि आपको उतना ही चाहिए तो आप बिल्कुल बराबर रखें। और मैंने इसको 4 फोल्ड में ऐसे मोड़ लिया है। जो आपकी नीचे वाला जो ब्लाउज है, बंधी साइड आपको इस प्रकार से रखना है और गले का निशान आपको लगा लेना है। तो आपको ये देखना है कि मेरा आधा इंच शोल्डर ऊपर की तरफ जाएगा सिलाई में। और यहाँ पे जो आस्तीन का मैंने निशान लगाई हूँ, इस प्रकार से आपको ऐसे निशान लगा लेना है, इस प्रकार से। तो मैंने ऐसे लगा लिया है निशान। और जितना आपका सिलाई में जाएगा, आप हमेशा ध्यान रखें कि सिलाई भर का आपको छोड़ के ही कटिंग करना है। तो मुझे इसमें बनाना है डिजाइन वाला गला, तो मैं इसकी बाद में कटिंग करूँगी गले की। और पहले इसको मैं ऐसे जो शोल्डर वाला भाग है, तो इसको मैं ऐसे बीच से कट कर लिया है और दोनों भाग में अलग कर देती हूँ। तो एक पे एक अस्तर रख के आप हटा दीजिए और एक पर एक और अस्तर रख के आप ऐसे हटा दीजिए। तो इस प्रकार से मैंने गले का निशान तो लगा लिया है, लेकिन अभी कटिंग नहीं करूँगी। मैं इसको पहले कच्चा कर लूँगी। आप चाहे तो सिलाई करके मशीन पे ही कच्चा करें, या फिर आप हाथ की सहायता से आप ऐसे कच्चा कर लें, सुई धागा की सहायता से आप ऐसे कच्चा कर सकती हैं। तो ऐसे मुझे पहले अस्तर पे आस्तीन की कटिंग करनी है। तो मैं इस प्रकार से मोड़ ली हूँ। मेरा चौड़ाई में कपड़ा जो था वो थोड़ा ज़्यादा था, तो मैंने इसको दो भागों में ऐसे मोड़ के ऐसे कट करना है। तो इस प्रकार से मैं मोड़ ली हूँ और बंधी साइड की तरफ से आपको रखना है और ये वाला निशान आपको इस तरफ रखना है, खुली साइड की तरफ से। और इसमें भी आपको ध्यान रखना है, सिलाई भर का आपको छोड़ के कटिंग करना है। आप ये हमेशा ध्यान रखें, यदि सिलाई का छोड़ेंगी तो बिल्कुल आपकी उतनी ही परफेक्ट आस्तीन आ जाएंगी। यदि सिलाई का नहीं कटिंग करेंगी तो आपकी आस्तीन छोटी हो जाएंगी। तो इस प्रकार से मैंने निशान लगा लिया है और अब मुझे कट करना है। तो इस प्रकार से मैंने इसे कट कर लिया है। और ये जो आपको बंधी साइड इसमें दिखेगी, तो आपको उसको कटिंग कर लेना है इस प्रकार से। जब आप देखेंगी तो आपकी बंधी साइड रहेगी, तो आपको इस प्रकार से इसको कट कर लेना है। फिर मुझे इसमें कटिंग करना है जो भी साड़ी वाला कपड़ा है। तो इसमें जो मेरा बॉर्डर बना हुआ है, तो ये उस पर कपड़े पे ही है, कढ़ाई अलग से होती तो मैं इसको अलग निकाल लेती, फिर बाद में आस्तीन को सिल के इस पर मैं लगा देती लेस। तो इसमें लेस उसी में लगी हुई है, कपड़े पे ही इसकी कढ़ाई है। तो मुझे इसमें कटिंग करना है, तो आस्तीन छोटी हो जाएंगी। तो इसके लिए मुझे करना क्या है फ्रेंड्स, पहले मैं इसके दो भाग कर लेती हूँ ऐसे मोड़ के, और मैं इसके दो भाग कर ली हूँ। और अब इसमें मुझे जोड़ डालना है। तो उधर की तरफ सिंपल है और एक तरफ सिंपल है, एक तरफ आपका सिंपल नहीं दिख रहा है इसमें, तो मुझे इस तरफ लगा लेना है। जो भी कपड़ा जितना है मैंने कटिंग किया है नाप के, तो उतना मुझे इसे कटिंग कर लेना है और इसको मुझे ऐसे इस पर सिलाई कर लेनी है। ऐसे मुझे उसी प्रकार बिल्कुल दूसरे भाग में यहाँ पे मुझे उतना ही कटिंग करना है और यहाँ पे मुझे सिलाई लगा लेनी है। और इस प्रकार से जोड़ने से होता है फ्रेंड्स कि आपका जो ये जोड़ वाला कपड़ा है, तो ये आपका नीचे बगल की तरफ निकल जाएगा, आपका नहीं दिखेगा। जो आर्म होल है आपका उधर नीचे तरफ रहेगा, आपको नहीं दिखेगा। तो ऐसे आपको इसे रख के मैंने जोड़ लिया है उतना कपड़ा, और बस मुझे इतना आस्तीन की कटिंग कर लेनी है।
इस प्रकार से मुझे कटिंग कर लेनी है। तो जिनके ये वाली बॉर्डर समझ में नहीं आता है, आप इस प्रकार से कटिंग कर लें, बहुत अच्छे से बन जाता है और आपकी डिजाइन ऊपर की तरफ हो जाएगा और जितना आपका शेष है कपड़ा वो आर्म होल में ऐसे नीचे रहेगा, आपको दिखेगा नहीं। यदि आप बीच से जोड़ डालेंगी तो आपका अच्छा नहीं बनेगा, बीच में जोड़ आपका दिखाई देगा। तो इसमें मुझे कटिंग करना है बटन वाली पट्टी और काज वाली पट्टी। तो मैं 4 उंगलियां रख के इस प्रकार से कटिंग कर ली हूँ बटन पट्टी और काज पट्टी। तो एक में अस्तर लगेगा, एक में अस्तर वाली पट्टी नहीं लगेगी। तो एक को अस्तर में से निकालना है और एक ब्लाउज के कपड़े से ऐसे निकाल लेना है। तो आप ये सोच रहे होंगे कि अस्तर जब लगता है तो अस्तर भी लगता है पट्टियों में, तो अस्तर बिल्कुल भी नहीं लगता है, किसी भी पट्टी में अस्तर नहीं लगता है। एक अस्तर वाली लगती है, एक ब्लाउज वाले कपड़े की लगती है। तो जो भी मेरा एक ब्लाउज वाला है कपड़ा, तो मैं इसको एक में लगा लेती हूँ बटन पट्टी और एक होती है काज पट्टी। तो अब ये जो मैं कटिंग कर रही हूँ तो ये है पाइपिंग वाली। तो इसमें मुझे पाइपिंग नहीं लगानी है, मुझे इसमें तुरपाई करनी है। तो मैं अस्तर की ही पट्टियाँ निकाल ली हूँ और अब मुझे ये मेरा जो ब्लाउज है पूरा एकदम कट के रेडी हो गया है और अब मुझे सिलाई की तरफ जाना है। तो मैं अब इसकी सिलाई करूँगी, तो आपको इसमें पूरा वीडियो दिखाऊँगी फ्रेंड्स। आप बने रहिएगा मेरे वीडियो में और देखते रहिएगा। और इसमें डिज़ाइन भी मुझे बनानी है, तो आप लोग ऐसे मुझे यही वाली डिज़ाइन बनानी है, तो आप लोग देखते रहिएगा। और बहुत ही आसान तरीका है, बहुत आसानी से मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं सिलाई लगा लेती हूँ और इस साइड में सिलाई लगा के फ्रेंड्स मैं इसको बाद में पलट दूँगी। तो मुझे इसमें कटिंग करना है जो डिज़ाइन वाला है। तो मैंने पेपर पे इसे कटिंग कर लिया है, डिज़ाइन जो भी मेरी है तो मैं पेपर पे कटिंग कर ली हूँ। और इसको खुली साइड की तरफ से आपका खुला वाला भाग रहेगा और बंद साइड की तरफ से आपका बंद वाला साइड रहेगा। तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना है। और अब मुझे चाक की सहायता से इसमें मुझे निशान लगा लेने हैं, बिल्कुल जितना है एकदम परफेक्ट आपको रख लेना है ऐसे और निशान लगा लेने हैं। तो जितनी आपको डिज़ाइन रखनी है आप कपड़े पे ही उतनी ही डिज़ाइन आप पहले कट कर लें और ब्लाउज में उतनी ही आपको ऐसे लगा देनी है। तो चाक से मैं ऐसे लगा दी हूँ, अलग से कोई ताम झाम नहीं करना है। आप पेपर पे कटिंग कर लें और फिर इसको ऐसे रख के इसमें चाक से निशान लगा के फिर आप कटिंग करके ऐसे हटा दें। तो इस प्रकार से बहुत आसानी से बहुत अच्छे से आपको कटिंग करना है ताकि डिज़ाइन आपकी इधर से उधर ना जाए। यदि आपकी कटिंग में ही कोई प्रॉब्लम हो गई तो आपकी डिज़ाइन भी वैसी ही बनेगी जैसे कि आप कटिंग करेंगी। तो इस प्रकार से मैंने फ्रेंड्स कटिंग कर ली है, बहुत अच्छे से बन गई है। और अब मुझे इसमें सिलाई करनी है। तो अब आपको बिल्कुल बराबर सिलाई करनी है, आपकी टेढ़ी मेढ़ी सिलाई बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। यदि टेढ़ी सिलाई हो गई तो आपकी डिज़ाइन भी टेढ़ी उसी प्रकार की हो जाएगी। तो आपको देर भले ही लगे पर काम आपका अच्छा होना चाहिए। तो आप बिल्कुल हल्के हाथों से आपको सिलाई करनी है, आपको ऐसे सिलाई करते चले जाना है, धीरे धीरे आपको सिलाई करना है, जल्दबाजी कोई भी नहीं करनी है फ्रेंड्स, जो भी नए लोग हैं। तो इस प्रकार से मुझे यहाँ से इसे कटिंग कर देना है ऐसे। और यहाँ पे हमारी जो डोरी आप लगाना चाहते हैं तो डोरी लगा सकती हैं, या बटन लगाना चाहती हैं बटन, जो भी आपकी मर्ज़ी है यहाँ पे आप टक कर सकती हैं। तो अब यहाँ पे मैं थोड़े छोटे छोटे कट्स लगा ली हूँ ताकि मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो। जब भी मैं इसकी उधर से इधर जब गला में पलटूँ तो कोई भी इसमें दिक्कत ना हो। तो इस प्रकार से मैं पकड़ के ऐसे इसको पलट लेना है। जब पलट लूँगी तो बहुत अच्छा बन जाएगा और साइड से जो मेरे धागे निकलते हैं वो भी नहीं निकलेंगे। और इस प्रकार से मैंने इस पर सिलाई लगा लेनी है और ये जो धागे निकलते हैं ये नहीं निकलेंगे जो मैं बता रही हूँ। तो किसी किसी में होता है कि वो पलटते नहीं हैं, बस ऐसे ही सिलाई कर देते हैं। तो जब आप धुल के डालो तो कम अच्छा लगता है। इस प्रकार से आप बनाएंगी तो बहुत अच्छे से बन जाता है और ब्लाउज़ देखने में भी आगे का और पीछे का दोनों भी पार्ट अच्छे लगते हैं। यदि आपका धुल के डालो तब भी देखने में वो अच्छा लगेगा, ख़राब नहीं लगेगा। तो यहाँ पे मैंने ऐसे इसको सही करना है। जितना भी आपका झोल है आपको हाथों से ऐसे सरकाते हुए निकाल देना है और यहाँ पे आपको ऐसे सिलाई लगा लेनी है इस प्रकार से। और यहाँ पे 3 उंगलियाँ रख के फ्रेंड्स ऐसे मैंने निशान लगा लिए हैं। और आप चाहे तो 3 उंगलियाँ रख के ही निशान लगा लें या इस प्रकार से आप छाप भी सकती हैं। तो मैं कभी कभी ऐसे ही लगा लेती हूँ, आपको दिखाने के लिए मैंने ऐसा किया है।
छाप लिया है और यहाँ पे मैंने ऐसे पलट लिया था। अब मुझे इसमें गले की कटिंग करनी है, तो उसमें मुझे गले को पलटना था क्योंकि डिज़ाइन वाला था, और इसमें मुझे क्या करनी है, मुझे इसमें तुरपाई करनी है। तो मुझे बाद में इसे कटिंग किया है। तो इस प्रकार से मैंने गले को, आगे वाला जो पार्ट है गले का, तो मैंने इसे कटिंग कर लिया है। और जितना आपका शोल्डर है आपको उतना रखना है। सिलाई का मैंने छोड़ा है, आपको दिख रहा है इसमें सिलाई भर का छोड़ा है, बस उतना ही आपका होना चाहिए। फिर मैं इसे बीच से ऐसे कटिंग कर देती हूँ। इस प्रकार से मैंने कटिंग कर दिया और अब मुझे लगाने हैं निशान। तो एक सिस्टर्स का कमेंट था कि आप कितने अंगुल पे निशान लगाती हैं ये वाला, तो मैं 4, और एक जो बहुत ज़्यादा दुबली पतली होती हैं तो उनके लिए 4, और या फिर आप 5 या 6, इतना आपका रहता है। जो जैसे जितना मोटा होता है वैसे आपको निशान लगाना पड़ता है। तो मैं 5 अंगुल का ज़्यादातर यूज करती हूँ मीडियम में, और जो बहुत ज़्यादा मोटा होता है तो उसमें 6 या 7 का हो जाता है। तो मेरे ऐसे बन गए निशान, मैंने लगा लिए हैं। और अब मुझे इसमें पट्टियाँ लगानी है। तो ये वाली है बटन पट्टी और ये वाली बटन पट्टी है। तो इसे मुझे इस प्रकार से सिलाई करनी है। तो हमेशा ध्यान रखना है, बटन पट्टी आपको नीचे से ऊपर की तरफ को ऐसे लगाना है। तो मैं इस प्रकार से इसे ऐसे आधा नीचे की तरफ और आधा ऊपर की तरफ ऐसे मोड़ लिया है, और मोड़ के मुझे इसमें सिलाई लगा देनी है। तो मैंने इसमें सिलाई लगा दी है। आप चाहे तो एक ही रखें या 2 आप लगा भी सकती हैं। तो इसमें काज वाली जो पट्टी है आपको ऐसे लगाना है, ऊपर से ब्लाउज़ की सीधी साइड रख के आपको ऐसे सिलाई कर लेनी है। फिर आपको पूरी पट्टी आपको इस प्रकार से ऐसे करके आपको अंदर की साइड आपको इसे मोड़ना है, और ऐसे मोड़ के आपको 2 अंगुल की रखना है इसमें पट्टी, क्योंकि इसमें काज बनेंगे। हुक के लिए थोड़ा कम भी चल जाता है, लेकिन काज बनाने के लिए आपकी पट्टी 2 अंगुल की होनी चाहिए। इसमें अच्छे से बन जाते हैं काज। जो नए लोग हैं उनको दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होती है। और अब मुझे इसमें पट्टियाँ जोड़नी है। तो ऐसे आपको पट्टियाँ जोड़नी है। एक का तीरा आपका ऊपर का होना चाहिए और एक आपका तीरा नीचे की तरफ होना चाहिए। इस प्रकार से आपको सिलाई करनी है, और जितना भी आपका एक्स्ट्रा कपड़ा है आप कट करके इस प्रकार से निकाल दें। और ये पट्टी देखो बहुत अच्छे से बन गई है। यदि आपको पाइपिंग लगानी है तभी पट्टियाँ आपको इसी प्रकार से कट करके और इसी प्रकार से आपको जोड़ना है। तो मुझे तुरपाई करनी है, तो सेम मैंने उसी प्रकार से पट्टियों को कट कर लिया है। और ये वाली पट्टी जो मेरी है, मैं इस प्रकार से सीधी साइड ब्लाउज़ की रख के इस प्रकार से मैं लगा ली हूँ, और पट्टी को ऐसे आपको पलट लेना है। इस प्रकार से पलट के आप इस पर बड़ी बखिया वाली सिलाई लगा ले। बाद में आप तुरपाई कर सकती हैं, आप चाहे तो आप साथ में ही तुरपाई कर सकती हैं। तो मैं बाद में ही तुरपाई करती हूँ, पहले नहीं करती हूँ। तो मेरा आगे का जो पार्ट है पूरा कंप्लीट हो गया है, और ये आस्तीन मुझे भी इसी प्रकार से पलटनी है। तो इस प्रकार से सिलाई करके और ऐसे मुझे पलट लेना है। तो यहाँ पे मैंने सिलाई लगा ली है, और इस प्रकार से मेरी आस्तीन भी दोनों कंप्लीट हो गई हैं। और आपको इस प्रकार से रखना है, और आपकी दोनों आस्तीन बराबर होनी चाहिए। इस प्रकार से आप रख के एक दूसरे पे ऐसे कटिंग कर ले। और यहाँ पे आपको कट लगाना है बीच में, क्योंकि जब यहाँ पे मैं कट लगा लूँगी तो जोड़ते टाइम मुझे ज़रा सी भी दिक्कत नहीं होगी। तो इसमें मुझे डिजाइन में थोड़ा और बनाना है डिजाइन। तो आप देखिएगा, मैं 4 उंगलियाँ रख के पट्टी को इस प्रकार से कटिंग कर ली हूँ। जो लोग हैं बहुत ज़्यादा पतली उंगली हैं तो आप 5 की भी रख सकती हैं। तो मैं 4 की रखी हूँ क्योंकि मेरी उंगलियाँ बहुत ज़्यादा पतली नहीं हैं। तो मैं ऐसे पट्टियों को ऐसे कट कर लिया है। और अब आपको सुई ऐसे लेना है, सुई की सहायता से आपको ऐसे मोड़ना है, और मोड़ के आपको ऐसे आपको बना लेना है ऐसे। और फिर इसमें आपको धागा लपेट देना है। तो आपको गांठ इसमें नहीं लगानी है, बस धागे को ऐसे लपेट देंगी कस के, तो आपका धागा ऐसे खुलेगा नहीं। तो इस प्रकार से मैंने ये पोटली जितनी है मैं इससे बना ली हूँ। जितनी भी डिज़ाइन मुझे लगानी है आप अंदाज अपना लगा के उतना आपको ऐसे लगा लेना है। और अब धीरे धीरे मुझे इस पर सिलाई करनी है, बहुत स्पीड में सिलाई नहीं करनी है, नहीं तो आप स्पीड में सिलाई करेंगी तो आपकी जो ये डिज़ाइन मैंने बनाई है तो आपकी हट जाएगी, अच्छे से नहीं बैठेगी। तो इस प्रकार से लगाते हुए मुझे चले जाना है। और कपड़ा थोड़ा कम था तो मैंने इसे ऐसे भी बना दिया है। डिज़ाइन आपकी जैसे भी आप बना दो वैसे अच्छी लगेगी। तो मैंने इसको ऐसे बना दिया है। और अब नीचे का मुझे जो तुरपाई करना है तो सबसे पहले मैं मोड़ के ऐसे इस पर बड़ी बखिया लगा के मैं सिलाई कर लूँगी, और ये मेरा बाद में तुरपाई वाला काम रहेगा। अब इसमें मुझे लेस लगानी है,
तो लेस को मैं पकड़ते हुए इस प्रकार से ऐसे मैं लगा लूँगी। यहाँ से मुझे यहाँ तक लगा लेना है। तो आराम से आपको एकदम लगाते चले जाना है। जितनी भी डिज़ाइन बनी है आपकी वो सब दबती चली जाए, बाहर की तरफ ना निकले। और जितनी पट्टी थी एक्स्ट्रा मैंने इसको कट करके हटा दिया है। और यहाँ पे मुझे मोती लगाना है। और चाहे तो आप मोती को ऐसे ही लगा लें सुई धागा की सहायता से, या फिर आप पतली डोरी बना के आप डोरी में डाल के लगा भी सकती हैं। तो मैंने जो लेस वाला था काम मेरा सारा हो गया है। अब मुझे इसमें मोती लगानी है, तो मैं इसको डोरी में डाल ली हूँ और इस प्रकार से इसकी मैं सिलाई कर दूँगी, ताकि ये धागा होता है तो टूटने लगता है, जब पहनो तो धागा टूटने लगता है। यदि आपकी डोरी लगी है तो वो जल्दी टूटेगी नहीं। और मुझे इन जो मैंने डिजाइन ही बनाई है तो इसमें मुझे मोतियाँ लगानी हैं। तो गोल्डन कलर की मोती हैं, इसमें ज़्यादा नहीं दिख रहा, लाइट की वजह से नहीं दिख रहा है, ज़्यादा सूर्य का प्रकाश ज़्यादा आ रहा है तो इसलिए अच्छे से डिजाइन दिख नहीं रही है। तो इस प्रकार से मुझे अब इसमें शोल्डर सिलने हैं। तो शोल्डर को मैं इस प्रकार से सिल लूँगी, आपका एकदम बराबर से होना चाहिए। फिर मुझे इसमें आस्तीन लगानी है। तो जो शोल्डर की सिलाई है आस्तीन आपको वहाँ से ही लगाना है। जो मैंने कट लगाया था उसी कट पे आपको रख के एक साइड आपको ऐसे लगाना है, दूसरी साइड आप ऐसे बाद में लगा लें। तो इस प्रकार से एक मेरी साइड जो है आस्तीन की लग गई है और अब मैं दूसरी आस्तीन को भी ऐसे मैंने लगा लिया है। और अब मुझे इसको फिटिंग करना है। तो फिटिंग के लिए आस्तीन आपकी जितनी है, आपका नाप वाला जो ब्लाउज है, आप आस्तीन को उतना ही नाप लीजिए। इस प्रकार से मैंने इसे नाप लिया है और जितना मेरा है आस्तीन जितनी है मुझे इसे पकड़ना है। और जहाँ से आपका कपड़ा टेढ़ा होता है बिल्कुल वहाँ से आपको सिलाई लगा लेनी है। यदि आप यहाँ से सिलाई लगाएंगी तो आपका अच्छे से बन जाएगा। और फ्रेंड्स मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, लाइक शेयर कमेंट प्लीज़ ज़रूर कर दिया करें। और फ्रेंड्स वीडियो को पूरा देखकर ही जाया करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स मेहनत लगती है वीडियोस बनाने में। और घर में इस टाइम में ज़्यादा अच्छे से वीडियोस नहीं डाल पा रही हूँ, क्योंकि बच्चों में थोड़ा टाइम निकल जाता है और घर में थोड़ा काम भी ज़्यादा है, तो इसलिए मुझे थोड़ा लेट हो जाता है वीडियो डालने में। तो ऐसे आपको इस पर सिलाई लगा लेनी है और ऐसे मुझे फिटिंग देखनी है। तो एकदम परफेक्ट मेरा ब्लाउज आ गया है। मैं इसी प्रकार से बनाती हूँ। तो जो भी लेडीज अपने घर में एकदम फ्री रहती हैं, आप सिलाई घर में ही सीख सकती हैं, कहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत अच्छे से ब्लाउज बन जाते हैं। और फ्रेंड्स अगले वीडियो में आपको फिर मिलूँगी, तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय।